अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 3 पढ़ने लगे हैं। सिनैरिटी का ओरिज़ोंटाले चैप्टर का नाम है, ये ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जी। तो पिछली वीडियो में हमने जो लाइन पढ़ी थी, यानी कि जो साइन हमने पढ़ा था स्त्रीशा ब्यांका दिस कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। वो तस्वीर हमने देखी थी, फिगर नंबर जी जो थी वो पीछे वाली थी। तो अभी हम जो फिगर यानी कि जो तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये आपकी जो लाइन दिखाई गई है, ये लाइन कंटिन्यू है और सफ़ेद लाइन है। और ये रोड जो है आपकी, ये रोड 2 वे होगी। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये रोड 1 वे नहीं हो सकती, ये हमेशा 2 वे होती है, क्योंकि जिसके अंदर कंटिन्यू लाइन होती है ना, तो कंटिन्यू लाइन है ये आपके सामने जो कंटिन्यू लाइन है ना, इसका ये मतलब है कि वो गाड़ियाँ जो मतलब कि आप ये इस तरफ जाने वाला कुर्सिया कर लें और ये उस तरफ से इस तरफ आने वाला कुर्सिया कर लें, तो आप अपने कुर्सी में रहकर चलेंगे। इस कुर्सी के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ पर मना किया गया है, आप यहाँ से इधर तो जा सकते हैं, ठीक है। अगर उधर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो इधर जाएंगी, लेकिन आप एक दूसरे के कुर्सी में दाखिल नहीं हो सकते। तो आपने इस बात का जो ख्याल है वो ज़हन में रखना है। इसकी मौजूदगी में, इस लाइन की मौजूदगी में आप ओवरटेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन अपने कुर्सी में रहते हुए करें। तो अपने कुर्सी में रहते हुए, ये रोड इतनी चौड़ी नहीं होती कि आप गाड़ियों को ओवरटेक कर सकें। ये रोड इतनी चौड़ी, ये कुर्सिया इतना ही चौड़ा होता है कि आप किसी मोटरसाइकिल को या साइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं। तो लिहाजा इस लाइन को जो है आप नहीं पार कर सकते जो कंटिन्यू होती है, ये ब्यांका होती है। और ज़्यादातर ये मोड़ जो होते हैं ना, जो तंग मोड़ होते हैं और ख़तरनाक मोड़ होते हैं जहाँ पर नज़र नहीं आता, तो ये लाइन ज़्यादातर वहाँ पर होती है। और 200 के ऊपर जहाँ पर हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो ये लाइन वहाँ पर भी आपको मिल सकती है। कुनैता के अंदर भी ये आपको मिल सकती है। ये सब आपको पता है कुनैता किसे कहते हैं, 200 या मोड़ वगैरह, ये आप पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 1 की जानब। सवाल नंबर 1 है, ला स्त्रीशा ब्यांका कंटिन्यू दी मेज़ोनी फिगूरा। जो लाइन दिखाई गई है, ठीक है, कंटिन्यू लाइन कहता है कि जो तस्वीर में दिखाई गई है, दिवीदे ये डिवाइड करती है, तकसीम करती है, ला कर जाते को इन दो कुर्सी, 2 कुर्सियों में। वेरो है जी, ये जो लाइन दरमियान में दिखाई गई है, ये एक कर जाते को 2 कुर्सियों में तकसीम कर देती है। एक कुर्सियाँ जाने के लिए बना देती है और एक कुर्सियाँ आने के लिए बना देती है। और ये अब कंटिन्यू लाइन है ना, तो ये कंटिन्यू लाइन एक कर जाते को 2 कुर्सियों में तकसीम भी कर सकती है और 2 सिमतों में भी तकसीम करती है। वो सिमतें कैसे होती हैं? एक सिमत जाने के लिए उसने बना दी है और एक सिमत आने के लिए, तो इसको सिमतें बोलती हैं। तो आगे सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में कहता है, ला स्त्रीशा ब्यांका कंटिन्यू दी मेज़ोनी फिगूरा। जो तस्वीर में आपको लाइन दिखाई गई है कंटिन्यू, नॉन पू एसरे सुपेराता। कहता है कि इसको अब आप सुपेराता पार करना, यानी कि कहता है कि अब इसको नॉन पू सुपेराता, अब इसको आप पार नहीं कर सकते, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 3 है, ला स्त्रीशा ब्यांका कंटिन्यू दी मेज़ोनी फिगूरा। यानी कि जो लाइन आपको कंटिन्यू तस्वीर के अंदर दिखाई गई है, दिवीदे ये तकसीम करती है इस सेंसी दी मार्चा, चलने वाली सिमतों को, नले स्त्रादे उन रोडों के ऊपर, अदोपियो सेंसो जो डबल वे होती हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपकी लाइन है ना दरमियान वाली, ये कंटिन्यू जो कहता है कि लाइन है, ये डिवाइड करती है किसको? सिमतों को। आने जाने वाली जो सिमतें होती हैं उनको कहता है कि डिवाइड करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो आगे क्या कहता है कि उन रोडों के ऊपर जो 2 पियो सेंसो होते हैं, डबल वे चलने के लिए होते हैं। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहता है, ला स्त्रीशा ब्यांका कंटिन्यू दी मेज़ोनी फिगूरा। यानी कि जो फिगर के अंदर दरमियान में कंटिन्यू लाइन सफ़ेद लगाई गई है, कहता है कि सुले स्त्रादे या 2 पियो सेंसो दी चेयर, 2 पियो सेंसो यानी कि वो रोडें जो डबल वे होती हैं उनके ऊपर सीपुत्रो वारे आपको ये मिल सकती है लाइन कहाँ पर? सुल्त्रातो हिस्से के ऊपर, इन सलीता ऊंचाई वाले के हिस्से के ऊपर, द्यून 200 एक 200 के। कहता है कि ये जो कंटिन्यू लाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, कि ये आपको 200 के ऊंचाई वाले हिस्से के ऊपर कहता है कि मिल सकती है, यहाँ पर उसने कहा है। तो ये लाइन आपको 200 के ये जो कंटिन्यू लाइन है 200 के ऊंचाई वाले हिस्से के ऊपर आपको मिल सकती है। मतलब ये आपकी ये एक 200 है ना, तो आपको ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अगर जो गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं तो उनको ये लाइन यहाँ पर मिलेगी। तो 200 के ऊपर ज़्यादातर 2 लाइनें होती हैं, इकट्ठी जुड़ी हुई पैरेलल लाइनें होती हैं। इस तरह की 2 लाइनें होती हैं और एक लाइन जो है वो कटी हुई होती है और जो दूसरी लाइन होती है वो कटी हुई नहीं होती। आपकी तरफ वाली अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ये लाइन आपकी तरफ होगी, अगर आप उतराई में उतर आए हैं तो आपकी तरफ ये लाइन होगी, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान में रखना है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू।
आगे सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि ला striscia bianca continua di mezzo in figura, ठीक है, ला striscia bianca continua di mezzo in figura क्या कहता है कि sulle strade a doppio senso W रूटों के ऊपर पुत्रवार जी आपको मिल सकती है इन विचिनांजा नज़दीक दिल्ली अट्रावेरसामेंटी पेदोनाली, यानी कि कहता है कि जो शहर के अंदर मतलब कि कहता है कि ये जो आपको दरमियान में लाइन दिखाई गई है ना कंटिन्यू, कहता है कि ये आपको मिल सकती है नज़दीक किसके अट्रावेरसामेंटी पेदोनाली, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है ना, अट्रावेरसामेंटी पेदोनाली को बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। कहता है कि ये जो आपको दरमियान में कंटिन्यू लाइन दिखाई गई है ये आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नज़दीक मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि जब आपकी ये एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो इसके ऊपर यानी कि आपकी ये एक रोड है तो इसके ऊपर जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस तरह बनी हुई होती है तो ये क्यों लाइन जो कंटिन्यू लाइन है ये यहाँ पर हो सकती है, ये यहाँ पर लाइन हो सकती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं होगी तो हो सकता है कि आप जो आगे गाड़ी रुके, यानी कि इधर से जो पैदल बंदे आ रहे हैं उनको पार कराने के लिए अगर ये गाड़ी रुक गई है तो आप इसके पीछे यहाँ पर हैं, तो ऐसा ना हो कि आप इसको ओवरटेक करके ऐसे उन पैदल बंदों को नीचे दे दें। तो इसलिए ये लाइन जो होती है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नज़दीक अट्रावेरसामेंटी पेदोनाली के नज़दीक हो सकती है। सवाल नंबर 6 जी। सवाल नंबर 6 में कहता है कि ला striscia bianca di continua in figura ला striscia bianca continua di mezzo in figura, यानी कि जो कंटिन्यू लाइन तस्वीर में दिखाई गई है, कहता है कि फिर मेते ये इजाज़त देती है ला मनोवरा काम करने की सरपासो बगैर यानी कि मनोवरा दी सरपासो ओवरटेक करने का काम सेंसा बगैर सुपेरारा इसको पार किए। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि आप अपनी कुर्सी के अंदर रहते हुए इस लाइन की मौजूदगी में ओवरटेक आगे वाली गाड़ी को कर सकते हैं अगर आपको जगह दी गई है, ठीक है, अगर इतनी जगह है कि अपने कुर्सी में रहते हुए आप ओवरटेक कर सकते हैं तो आप कर लें, ठीक है। ये लाइन इसकी आपको इजाज़त देती है, ये ओवरटेक करने से मना नहीं आपको कर रहे, आप अपने कुर्सी में रहते हुए ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी गाड़ी को। तो सवाल नंबर 7, यहाँ से फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं जी। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि ला striscia bianca continua di mezzo in figura, जो लाइन आपको कंटिन्यू दरमियान में दिखाई गई है, ठीक है, कहता है कि divide la strada, ये स्त्रादे को तकसीम करती है। नहीं जी, फाल्सो आपने यहाँ पर इस सवाल को फाल्सो कर देना है, क्योंकि ये स्त्रादे को तकसीम नहीं कर सकती, ये करे जाते को कुर्सियों में तकसीम करती है। आगे क्या कहता है, इन दुए करे जाते, फाल्सो जी, स्त्रादे को दो करजातों के अंदर तकसीम करने के लिए एक स्पार्ती ट्राफिको होता है, ठीक है। तो स्पार्ती ट्राफिको जब तक नहीं होगा तो स्त्रादा जो है वो करजातों में तकसीम नहीं होगा। तो ये कहता है कि जो दरमियान में आपको लाइन दिखाई गई है ये एक स्त्रादे को दो करजातों में तकसीम करती है, तो यहाँ से हमारा सवाल फाल्सो होता है। तो आगे कहता है इसी के अंदर आगे क्या कह रहा है कि ओन्यूना अदोपियो सेंसो हर जो है वो डबल वे होगा, सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि ला striscia bianca continua di mezzo in figura, ठीक है, जो दरमियान में लाइन दिखाई गई है कंटिन्यू, कहता है कि कॉन्सेंटे ये इजाज़त देती है मरचारवी, अच्छा मरचारवी बोलते हैं चलना, अकावालो घोड़े की तरह, जो हम पीछे पढ़ा था ना हमने स्तांदो कवालो दी सुएसा, वो अब इसने यहाँ पर उसका मतलब चेंज करके कर दिया है मरचारवी अकावालो, यानी कि घोड़े की तरह चलना, यानी कि दरमियान के जो लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में चलना, यानी कि रोड के बिल्कुल सेंटर में अगर लाइन है तो आप उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं तो उस को बोलते हैं घोड़े की तरह चलना। तो कहता है कि ये लाइन आपको इसकी इजाज़त देती है कि आप बिल्कुल सेंटर में इस लाइन के आकर गाड़ी चलाएँ। तो ये सवाल फॉल्स है जी, ऐसा करने की हमें इजाज़त नहीं दी जाती। सवाल नंबर 9 जी। सवाल नंबर 9 में है ला striscia bianca continua di mezzo in figura, जो आपको लाइन दिखाई गई है दरमियान में कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या कहती है कि कॉन्सेंटे ये इजाज़त देती है किसकी, इल सरपासो ओवरटेक करने की, अंके फिर भी सुपेरांदोला पार करते हुए, नहीं जी, पेर के क्योंकि कौन ले सोले रुओते दी सिनीस्त्रा। अच्छा, अब ये सवाल जो है ये आपको जो है ना 99% ये कहेगा कि आप इस सवाल को वेरो कर दें, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। अब आप सवाल को समझेंगे ये क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 में वह दरअसल ये कह रहा है कि ये जो दरमियान में ये जो आपको लाइन दिखाई गई है ना, ये आपको कैसे कह रहा है कि आप समझ लें कि आपका यहाँ पर ये एक ठीक कर जाता है, इसके अंदर लाइन लगी हुई है कंटिन्यू। तो कहता है कि आप अगर यहाँ पर जा रहे हैं ना, ठीक है, आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको ये आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त देता है
ये तो बात ठीक है, ये कि यहाँ तक ठीक है, सुरपासो तक ये बात ठीक थी, लेकिन कहता है कि आंके फिर भी सुपेरानदुल्ला इसको पार कर दें आप, ठीक है, इस लाइन को पार कर दें तो फिर भी ये आपको इजाज़त देती है। फाल्सो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन आगे इसने क्या कहा है, पुर के अगर कौन साथ ले सोले रुओ तेरी सिनिस्tra, यानी कि जो गाड़ी के दाई वाले जो गाड़ी के सिनिस्tra वाले टायर होते हैं ना, बाईं जानब वाले, कहता है कि अगर आप ये टायर जो है अपनी लाइन से बाहर निकाल कर थोड़े से इधर हो जाते हैं तो आपको फिर ये आगे वाली गाड़ी को आप इसकी आगे वाली गाड़ी को आप ओवरटेक कर सकते हैं ऐसा करके। नहीं जी, ये तो बात फिर वही होगी कि घोड़े की तरह, यानी कि लाइन के बिल्कुल ऊपर चलना, तो ऐसा नहीं होता। जब ये लाइन है तो आप समझ लें कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, इस लाइन की मौजूदगी में आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन लाइन को पार नहीं कर सकते। अपने कुर्सी में रहते हुए अगर आपको इतनी जगह मौजूद है कि आप ओवरटेक कर लें तो कर लें, ऐसा नहीं है कि आपको ओवरटेक करने का मना किया गया, नहीं, आपको इजाज़त है ओवरटेक करने की, लेकिन अपने कुर्सी के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में कहता है कि ला striscia bianca continua di mezzo in figura, जो आपको तस्वीर में लाइन दिखाई गई है कंटिन्यू, consente इजाज़त देती है इन्वर्सिone दी मार्चा यू टर्न करने की। सवाल फाल्सो है जी, यहाँ पर ही फाल्स हो जाता है क्योंकि ये आपके अगर एक रोड है इसके अंदर कंटिन्यू लाइन लगी हुई है, तो कंटिन्यू लाइन का मतलब है कि आप अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आपका कुर्सिया जो होता है वो वन वे ही होता है, तो आप अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आप सीधे जाएंगे, ठीक है। यू टर्न यहाँ से नहीं कर सकते, क्यों आप यहाँ से यू टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी लाइन जो है ये कंटिन्यू है, ये आपको इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं देती और उस तरफ वाली गाड़ियाँ इधर नहीं आ सकती, तो ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते। आप आगे या फिर रोतातोरिया आएगा या फिर आगे हो सकता है कि डिसकंटिन्यू लाइन आए तो आप वहाँ से यू टर्न कर सकेंगे, लेकिन इस लाइन की मौजूदगी में आप ना ही यू टर्न कर सकते हैं ना ही रेत्रो मार्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपका कुर्सिया वन में होता है। तो रेत्रो मार्चा बोलते हैं रिवर्स गियर के साथ वापस आना, इन्वर्सिone दी मार्चा यू टर्न करना, ऐसे गाड़ी जा रही है तो ऐसे वापस आती है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्सिone दी मार्चा। तो ये आपको सरपासो करने की इजाज़त देती है, यानी कि ओवरटेक करने की इजाज़त देती है लाइन, लेकिन इसको पार करने की इजाज़त नहीं देती। दूसरा, ये आपको जो है इन्वर्सिone दी मार्चा करने की इजाज़त भी नहीं देती, तो लिहाजा ये कह रहा है कि आपको इन्वर्सिone दी मार्चा करने की इजाज़त है। सवाल फाल्सो हो जाता है, लेकिन आगे इसने क्या कहा है कि नelle strade रोडों के ऊपर a doppio senso, डबल वे रोडों के ऊपर। भाई सवाल ठीक बन सकता था, लेकिन अगर इसकी जगह डिसकंटिन्यू लाइन होती, लेकिन अब लाइन कंटिन्यू है, जो लाइन आपको अपने पार जाने की इजाज़त नहीं दे रही, तो इस सूरत हाल में आप इसको पार नहीं कर सकते। तो पार अगर नहीं कर सकते तो आप यू टर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने कुर्सी में रहते हुए यू टर्न तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका एक जो कुर्सिया है वो कुर्सिया वन में होता है। तो आगे हम चलते हैं जी, जो अगला पेज है, जो लाइन है ये कंटिन्यू यहीं रहेगी और कुछ जो इसके सवाल हैं वो रहते हैं। इसका टॉपिक नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर जी ये हमारा striscia bianca continua al centro della carreggiata, ये लाइन है जो पीछे हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, मतलब कि जो हमने पीछे जिस तरह के सवाल पढ़े हैं वो अब नहीं आएंगे, जो रहते हैं वो अब यहाँ पर आएंगे जी। 2 ही सवाल हैं इसके। तो अब सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि ला striscia di mezzo in figura, जो आपको दरमियान में कंटिन्यू लाइन दिखाई गई है, consente ये इजाज़त देती है il sorpasso ओवरटेक करने की, ठीक है। यहाँ पर सवाल आपका वेर होता है, क्यों आगे कहता है senza superarla, बगैर इसको पार किए, पुरके अगर नॉन विसियानो नहीं है मोटिवी वजह के लो वियतानो, जो मना करती हैं। मतलब ये कि कहता है कि आपको ये लाइन इजाज़त देती है कि आप ओवरटेक कर लें, ठीक है। सुपेरारला सेंसा इसको सुपेरारला, बगैर इसको पार किए, सेंसा बगैर सुपेरारला पार किए, कहता है कि ये लाइन आपको इजाज़त देती है ओवरटेक करने की, बगैर इस लाइन को पार किए, सेंसा सुपेरारला, बगैर इसको पार किए। तो आगे कहता है पुरके अगर नॉन विसियानो, वहाँ पर कोई वजह नहीं है, नॉन विसियानो वहाँ पर कोई नहीं है, मोटिवो वजह के लोवियतानो, जो मना करती है, मतलब कि मोड़ नहीं है, कोई चौक नहीं है इस तरह की, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो कहता है कि आपको ये लाइन मना नहीं, आपको ये लाइन इजाज़त देती है ओवरटेक करने की, ठीक है, बगैर इस लाइन को पार किए, यानी कि इस लाइन को आप ना पार करें और आप ओवरटेक कर लें, और वहाँ पर कोई ख़ास वजह भी ना हो जो आपको मना करे। वजह कौन सी होती है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो सकती है, या मोड़ हो सकता है, या कोई रेल का फाटक हो सकता है। तो कहता है कि इस तरह की कोई अगर चीज़ें नहीं हैं तो आपको ये लाइन इजाज़त देती है ओवरटेक करने की, बगैर इसको पार किए हुए। तो सवाल आपका वेरो है जी। सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 में कहता है कि ला striscia di mezzo in figura non consente, जो आपको लाइन दिखाई गई है दरमियान में, ये इजाज़त नहीं देती। नॉन कॉन्सेंटे, ये इजाज़त नहीं देती इल सरपासो, ओवरटेक करने की, इन ओनी काजो, हर सूरत में। सवाल फाल्सो है जी। ये आपको फाल्सो सवाल कहाँ से लगता है? ओनी काजो से, क्योंकि ओनी काजो से हमारा सवाल इसलिए फाल्सो होता है क्योंकि हम ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने कुर्सी में रहते हुए इस लाइन को पार किए बगैर आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है सवाल के अंदर कि आप ओनी काजो, हर सूरत में नॉन कॉन्सेंटे, इजाज़त नहीं है ओवरटेक करने की, लिहाजा हमारा सवाल फाल्सो होता है जी। तो अब जी ये जो पेज है 257 नंबर पेज है, 257 इसको बोलते हैं। तो जो टॉपिक हमारा चेंज हो गया है। स्त्रीशा बियांका कंटिन्यू al centro di una carreggiata, यानी कि लाइन वही है, कंटिन्यू है, लेकिन ये कहाँ पर है? जो आपका carreggiata डबल वे है, यानी कि एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। पहले उसने नहीं कहा था कि डबल वे है या वन वे है या टू वे है, उसने, आप देखें, उसने कहा था कि स्त्रीशा बियांका है। ठीक है, स्त्रीशा बियांका तो है al centro della carreggiata, यानी कि दरमियान के अंदर कंटिन्यू लाइन है जो सफ़ेद है वो तो है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वन वे है या टू वे है। वो सवाल के हिसाब से चेंज हो रहा था, जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो आप पीछे भी देख सकते हैं, उसने ये नहीं कहा था कि ये वन वे है या टू वे है। लेकिन अब जो हम पढ़ने लगे हैं इसके अंदर उसने बाकायदा कह दिया कि दोपियो सेंसो दी circolazione, ये रोड डबल वे है और उसके अंदर ये जो सफ़ेद लाइन है कंटिन्यू है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा कानून चेंज होगा। तो अगर जाता दोपियो सेंसो दी circolazione, नला कर जाता रोड के अंदर दोपियो सेंसो जो डबल वे है दी circolazione चलने के लिए। ला striscia di mezzo in figura, जो लाइन तस्वीर के अंदर कंटिन्यू लाइन जो हम पीछे से पढ़ रहे हैं, ये जो लाइन दिखाई गई है पू ऐसे हो सकती है सुपेराता, पार करना, यानी कि क्रॉस करना, कौन ले सोले रुओते दी सिनीसरा, यानी कि जो पीछे हमने सवाल पढ़ा है जिसके अंदर बताया था कि रोड के अंदर जो लाइन है सफ़ेद, इसके ऊपर हम घोड़े की तरह चलना, मतलब कि इस लाइन को अपनी गाड़ी के दरमियान में रख कर चलना, इसको बोलते हैं इस तंदो कवालो दी ऐसा, यानी कि इसके ऊपर रहते हुए चलना। या इसके पीछे जो हमने साइन पढ़ा है, जो पीछे सवाल पढ़ा है सवाल नंबर 6, इसके इस टॉपिक के पीछे वाला, उसके अंदर भी यही था। तो ये जो 3 सवाल हैं इसके अंदर सोले रुओते दी सिनिस्ट्रा आया है, और ये इस किस्म का जब सवाल आता है तो ये सवाल फाल्सो होता है। ये सवाल कभी वेरो नहीं हो सकता क्योंकि पूरी बुक के अंदर ये जो लफ्ज़ आया है, ये घोड़े की तरह जो चलना, ये जहाँ कहीं भी है तो यहाँ पर आपका सवाल फाल्सो हो जाता है। तो ये सवाल भी फाल्सो है जी। तो दोस्तों आज जो हमारा लेसन था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, यानी कि अभी हम स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ये समझ आ गई है। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।